ओम सनातनी शांति। आप सभी दिव्य आत्माओं के चरणों में नमन बंदन, अभिनंदन, शुभ प्रभात। आज आध्यात्मिक यात्रा और उससे पहले के लौकिक जीवन में जो भी कुछ घटनाएं घटी और लौकिक जीवन की जो कुछ भी अनुभव है उस पर भी हम प्रकाश डालेंगे, जिसको हम अपनी भाषा में बोलते हैं लौकिकता और अलौकिक। लौकिक अलौकिक का जो अनुभव है, अलौकिकता का अनुभव और लौकिकता का अनुभव, भौतिकता का अनुभव, और उसके साथ साथ हम नैतिकता और नैतिक मूल्यों पर भी प्रकाश डालेंगे, उसको भी शामिल करेंगे। लौकिक जीवन में सभी लोग झांकें, पूछें, जानना चाहें, उससे पहले लौकिक अनुभव क्या रहा, लौकिक जीवन का अलौकिक में आने के पहले पास्ट का जो लाइफ होता है वो किस प्रकार रहा, कैसे रहा, थोड़ा सा उस पर प्रकाश डालते हुए हम आगे चलेंगे। लौकिक जीवन में लौकिक जीवन का अनुभव का 18 क्लास जब यस सुंदरम का चैनल चला था, उस पे जब जो भी सेवाएं हुई थी, दी गई थी, उसमें 18 ऑडियो क्लास दिया गया था, जो इसमें से आप सभी में जो भी वर्तमान समय जुड़ी हुई हैं, आज अनेक राज्य की जिम्मेवार आत्माएं, शायद वो मिला नहीं मिला, कुछ लोग सुन भी नहीं पाई होंगी, तो जो भी अभी अपने सेवाएं दी जा रही हैं, दिए जाएंगे, तो उसमें अनुभव जरूरी है। मैं आइमा गांव, उत्तर प्रदेश आइमा गांव की रहने वाली हूँ। साधारण ब्राह्मण परिवार में मेरा जन्म हुआ। लौकिक में मेरे 5 हम सभी बहनें हैं, 2 भाई हैं। मेरे पिताजी जूनियर हाई स्कूल के हेड मास्टर रहे हैं, गवर्नमेंट जॉब था। मेरी माताजी घर गृहस्थी में सेवा करती थी। हम सभी की पालना बहुत साधारण रूप में हुआ, साधारण परिवार में जन्म भी हुआ, और जिला गोरखपुर आइमा गांव, और शिक्षा बहुत ही कम रही है, जिसको आजकल के भाषा में सभी लोग अंगूठा टेक बोल सकते हैं उसको, लेकिन अंगूठा टेक नहीं है। पढ़ाई कम रही है,
वहाँ की प्राइमरी स्कूल तक ही सीमित रहा। और उसके बाद वहीं 7 किलोमीटर पर शादी हुई। 18 साल की उम्र में भी वहीं में ही शादी हो गई, 18-19 साल के। और वहाँ से शादी होने के बाद 12 साल लगभग अपने लौकिक जीवन में जो हमारा परिवार में, लौकिक परिवार में रहना हुआ। 2 बच्चे, पुत्र पुत्री। और उसके बाद, उसके पहले जो मेरा आध्यात्मिक जो संस्थाएं हैं उसके संपर्क में मेरा रहना हुआ। उस संपर्क में भक्ति भाव में आस्था और विश्वास था कि है। और पूजा पाठ जो है कम किए, क्योंकि देहात में घर गृहस्थ के जो लौकिक कार्य होता है, गाय भी थी घर पे, तो हमारी माता जी गैया की सेवा ज़्यादा करती थी, उसमें हम लोग भी सहयोग करते थे। तो पढ़ाई लिखाई का उतना लोग, शिक्षा का अभाव भी रहा और सुविधा उतनी नहीं रही, लेकिन संस्कार कूट कूट के दिए गए, कूट पीट करके दिए गए संस्कार। और वो संस्कार पहले ऐसे लगता था कि इतना अनुशासन बच्चों को ठीक नहीं है, लेकिन अभी लग रहा है कि जैसे उस समय जितना अनुशासन में रखा जाता था, ऐसे लगता था कि दबाया जा रहा है। इतना अनुशासन में नहीं रहना चाहिए बच्चों को। और मैं थोड़ी 5 बहनों से तेज़ थी। जब आप सवाल करने में और सेवा करने में, काम करने में, हर चीज़ में थोड़ा सा अलग था मेरी छवि। और बात करने में, सब कुछ में थोड़ा अलग ही दिखता था। हमारे भैया, लौकिक में भैया जो थे वो मिलिट्री में थे। मिलिट्री में उसका जो 18 ऑडियो है उसमें वर्णन है, और अभी हम कम समय में ही चाहेंगे कि अनुभव को पूरा करें। तो मिलिट्री में जब उनकी सर्विस लगी तो वो भी 6 साल के बाद रिज़ाइन दे दिए। और रिज़ाइन देने के बाद उनकी कहानी अलग है, उनकी कहानी को शामिल नहीं करेंगे। मना साधारण परिवार में और मेरी पालना हुई, परिवार के सब लोग अच्छे हैं। और वहाँ से शादी होने के बाद अनेक जो धार्मिक संस्था है, जैसे लोग जो भी कथा कहते हैं, जैसे भागवत कथा, शिव पुराण, रामायण होता है, या भक्ति का कहीं भी थोड़ा बहुत कथा होता था, तो उसमें मैं रुचि रखती थी। और घर पर जो पेपर आते थे, न्यूज़पेपर, तो उसमें मैं ये देखती थी कि कहाँ पर किस एरिया में, किस ग्राम में कथा हो रहा है, तो वहाँ पर मैं जाती थी। और ये भी लेके जाते थे साथ में, हम दोनों लोग जाते थे। और जहीं नज़दीक का कहीं होता था तो अकेले एक माताजी रहती थी हमारे साथ, तो वो भी जाती थी। मना अनेक संस्थाओं के संपर्क में थे, संबंध में नहीं थे। तो रुचि तो होती थी, भक्ति भाव का भी था। जब तक पूजा पाठ व्रत इतना नहीं हुआ, लेकिन हमारी रुचि थी, सम्मान करते थे। और बाद में अचानक जैसे मेरे अंदर वैराग्य वृत्ति पहले से रही कि गलत के खिलाफ आवाज़ उठाने का, और दृढ़ता से आवाज़ उठाती थी, डिबेट करती थी, लौकिक में भी अलौकिक में भी हिम्मत रखती थी। यहाँ इस विषय पर ये सुधार होना चाहिए, गलत हो रहा है, चाहे परिवार में हो, समाज में हो, नात रिश्तेदार में हो। और दृढ़ता से, मुखरता से मेरी वार्तालाप होती थी। तो भैया हमारे बहुत समझाते थे मुझे, क्योंकि उनका
ब्रह्मा कुमारी संस्था से संपर्क था, तो उसको लेकर के बहुत समझाते थे। तब शादी नहीं हुई थी मेरी, और वो चाहते थे कि 5 बहन में 2-3 बहन ब्रह्मा कुमारी संस्था ज्वाइन कर लें, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। हमारे पिताजी बोले कि आपकी 2 पुत्री हैं, आप उनको कर देना ब्रह्मा कुमारी में, लेकिन हमारे बच्चे ब्रह्मा कुमारी संस्था में, हम कोई संस्था में नहीं डालेंगे, हम शादी करेंगे। जैसे सभी लोग ये सोचेंगे कि इनकी 5 बेटियां हैं, इनको कुछ नहीं था तो ब्रह्मा कुमारी में डाल दिए। हालांकि ब्रह्मा कुमारी का हमारे लौकिक गांव में इतना कोई प्रकाशित नहीं थी, केवल हमारे भैया के ही द्वारा ये आया था संदेश कि कोई संस्था है, वहाँ कन्याएं रहती हैं, शादी नहीं करती हैं, भगवान का संदेश देती हैं या भगवान के प्रति समर्पित होती हैं। तो ऐसा हुआ नहीं। शादी के बाद और शादी के बाद जब दोनों बच्चे भी हो गए तो वैराग्य वृत्ति तो पहले से थी ही, लेकिन उतनी मजबूती नहीं थी, और सत्संगों के संपर्क में जाना आना ऐसे जुड़ के रहती थी। और जो हमारी सनातन परंपराएं हैं, जैसे ओम का मंत्र, ओम का मंत्र, शिव शंकर का जो सावन का महीना होता है ना, तो उसमें शंकर जी का व्रत रखते हैं, तो वो भी व्रत हमने किया था 2-3 वर्ष। शंकर पार्वती जी का उसमें बहुत महिमा होता है, शंकर जी का ज़्यादा, और सावन में उसको रखा जाता है, सावनी सोमवार व्रत, पूजा पाठ उसमें होता है। तो ऐसे करके संपर्क तो हमारा जो कुछ भी चल रहा था, और कहीं भी साप्ताहिक सत्संग होता था वो भी करते थे। और ब्रह्मा कुमारी संस्था के संबंध में आना हुआ 2004 लास्ट था, और 4 में आने के बाद उसमें का जो संदेश मिला भैया के द्वारा तो मिला था, लेकिन उस पर गहराई में नहीं गए थे। इससे साधारण में जैसे कुछ कहते हैं ले लिए, उसको पहली बात हम ये समझ लें कि उसको संदेश नहीं कहेंगे। हम सभी के बीच में जो भ्रांतियाँ होती हैं ना कि संदेश दिया, इसको संदेश नहीं कहेंगे कि हमको संदेश मिला। संदेश का और सुनी सुनाई बातों का, उसके स्वरूप का हम जानें। संदेश पर्सनल एक व्यक्ति का, कोई ऑफिस से या कोई स्थान से या कोई परिवार से बाकायदे लिखा पढ़ी आता है कि हाँ ये उनको जा कर के ये मैसेज दे दो, ये उनके लिए मैसेज है। बाकायदे वो रिसीव करता है कि अरे हमारे लिए ये चीज़ आई, ये बात आई है, हमारे लिए फलाना ग्राम से, फलाना जिला से, फलाने स्थान से कोई अधिकारी ने या कोई कर्मचारी ने या कोई भी हमारे संबंध में हो, कोई ऑफिशियल लेटर हो, मैसेज हो, या कोई धर्म स्थान से हो, तो स्पेशल ऐसे संदेश देके बुलाया जाता है। उसको निमंत्रण पत्र बोलते हैं। समझ में आ रहा है? तो ऐसा नहीं होता है कि किसी संस्था के बारे में कोई वर्णन हो जाए या कुछ आप सुन लीजिए ऐसे चलते फिरते तो कह दीजिए कि हमको ब्रह्मा कुमारी का संदेश मिला था। ऐसे हमारे जीवन के पहले न जाने कितने को संदेश मिला, कितना सुने, हम समझे, उस पर बात किए, वहाँ आना जाना किए। तो ये मुद्दा नहीं उठाना चाहिए इस प्रकार का। तो जो कुछ भी हमारे भैया हमें समझाने का प्रयास किए या जो हमारे और संगठनों के हम संपर्क में गए, जो हम बताए ना भागवत सुनते थे, कथा सुनते थे, रामायण, राम के बारे में, कृष्ण के बारे में, हनुमान के बारे में, शंकर पार्वती जी के बारे में, है ना, कथा सुनाई जाती थी, हम लोग जाके सुनते थे। और जो कुछ भी हमारे पास होता था दान दक्षिणा दे करके अपने घर आते थे। ऐसे हम लोगों का चलता ही था। भक्ति भावना इसको बोलते हैं, श्रद्धा विश्वास यथाशक्ति। लेकिन अपने जीवन में जो एक हम गुरु बना करके एक और उनसे संबंध स्थापित करके एक परिवार के जैसे किसी संबंध में, किसी संस्था के संबंध में आना, तो ये ब्रह्मा कुमारी संस्था इस संबंध में आना हुआ, संपर्क में नहीं। जब उसमें गीता ज्ञान का जो मैसेज, जो हमें पर्ची मिली, और पर्ची को मिलने के बाद क्या होता है कि ऐसे पर्ची की हम परिचय दे रहे हैं। उस पर्ची में जो परिचय दिया जाता है
आप में से जितने राज्य की आत्माएं जुड़ी हैं, बहुत लोगों ने पर्ची सबके घर में गिराए होंगे, दिए होंगे। यहाँ तक कि सुनने में आए एक हरियाणा के बाबा जिससे कि वो हेलीकॉप्टर से पर्ची गिराने का बात चल रही थी, गिराए भी होंगे, पहले ऐसा आता है इनकी हिस्ट्री में। तो ब्रह्मा कुमारी संस्था में भैया हमारे बताते थे कि आप उसमें जाके आप देख सकते हो, जान सकते हो। तो अचानक हमारे संपर्क में जो हमें जाना हुआ, संस्था के संबंध में आए बाकायदे कि गीता ज्ञान के ऊपर कि गीता ज्ञान शिव परमात्मा गीता का ज्ञान सुना रहे हैं। तो गीता का ज्ञान क्या है? तो जब इनकी संस्था के आप संपर्क में आएंगे तो तभी तो जानेंगे आप। चलो संपर्क में तो उतना नहीं जान पाएंगे। और भैया तो हमारे पहले बताए हैं थे ही। तो गोरखपुर में जो सेंटर था वहाँ जाना हुआ तो वो कोर्स कराएं। साप्ताहिक कोर्स होने के बाद बहुत सारे हमारे क्वेश्चन थे जो लास्ट दिन में हुए कि भगवान इस सृष्टि पर आ चुका है और वो गीता का ज्ञान दे रहा है। अच्छा, तो ये बहन जी जो लोग हैं उनको निमित्त बनाया है, ये नष्टो मोहा है और उसके प्रति ये अपने जीवन को समर्पित किए। किसके प्रति? भगवान के प्रति। भगवान कहाँ है? वो बिंदु है। तो बिंदु का परिचय क्या इसके पहले अनेक धर्मों में धर्म पिताओं ने नहीं दिया क्या? भगवान एक प्रकाश का स्वरूप है, उसको भगवान कहते हैं, गॉड इज वन है। तो ये तो मिला ही था कि भगवान का जो अनेक धर्म पिताओं ने दिखाया। अब उनके परिचय में आप सभी पर्चा में देखते होंगे कि ब्रह्मा बाबा दादा लेखराज को भी ऐसे इशारा करते हुए दिखाया है। भगवान एक है, वो भी ऐसे ही इशारा कर रहे हैं बिंदु के ऊपर, बिंदु। और जिन लोगों ने भी बिंदु के ऊपर इशारा किया वो साकार रूप ही है। बिंदु को इशारा नहीं कर सकता। बिंदु कोई परिचय देने का कोई व्यक्ति नहीं है, कोई विषय नहीं है। परिचय साकार में साकार का दिया जाता है। अगर कोई आप साकार में हो, आप आत्मा हो, तो अपने परम पिता परमात्मा का साकार में परिचय दीजिए। ये होता है परिचय देना। अगर हम मिलते हैं और पूछते हैं तो आपस में अगर इस तरह की वार्तालाप तो हुई नहीं किसी से भी। तो हम कहाँ से निकले? अपने लौकिक परिवार से निकले हैं, अपने माता पिता से निकले हैं, अपने माता पिता से जन्म लिए हैं, अपने लौकिक घर परिवार से हम निकले हैं। और अनेक इस प्रकार के संदेश देने वाले, संस्था चलाने वाले, सत्संग कराने वाले अनेक संस्था है, ब्रांच है, एनजीओ है, जो अपना कार्य जोरों शोरों से कर रहे हैं। और उनका व्यवहार पर आप देखिए प्रकाश डालिए, यहाँ पर कोई भी संस्था का विरोध नहीं है। तो इनके संबंध में जाने के बाद, जैसे वो शिव परमात्मा है और हम दोनों आत्मा भाई हैं, ये स्मृति डालने के बाद कोई संबंध स्थापित नहीं हो जाता है कि हम स्थायी रहें। क्योंकि अगर हम भाई का जब हमें स्मृति दिलाई गई तो उस समय साकार स्वरूप हमारा परम पिता परमात्मा हम बच्चों के सन्मुख नहीं थे। हम आत्मा भाई या भाई बहन ही सन्मुख थे। तो ये स्मृति दिलाई गई कि तुम आत्मा बिंदी हो और तुम्हारा पिता भी बिंदी है, आपस में भाई हो सकते हो। और भाई बहन नहीं, क्योंकि उसमें विकार की दृष्टि जाएगी। विकार ब्रह्मचर्य से जोड़ा गया, विकृतियाँ। तो भाई और बहन का भी अगर नाम आप लेते हैं तो हमारे माता पिता, वहाँ पर माता पिता की स्मृति आती है। भाई बहन का बोध भाई बहन को तभी होगा जब हमारे बीच में माता पिता परमात्मा का बोध होगा। भाई बहन साकार स्वरूप चाहता है ना,
और निराकार का तो कोई ये परिचय है ही नहीं है। चलो, एक प्रयास किया गया इस संस्था के द्वारा भी, प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी संस्था के द्वारा भी एक प्रयास किया गया है, और दादा लेखराज के द्वारा भी एक मैसेज दिया गया है पूरी दुनिया को। एक मैसेंजर थे वो, और मैसेज दिए, और उनके बाद भी अभी हम बताते हैं आप सभी को। पूरा प्रयास करेंगे कि छोटे में ही और अच्छे से सबकी बुद्धि में बैठ जाए, विरोधियों के भी बुद्धि में बैठे और सहयोगियों के भी बुद्धि में बैठे, ताकि कुछ विकृतियां खत्म हो, कुछ प्रकाश आए और आप सभी का सेवा सरल और सहज हो। तो परमपिता परमात्मा निराकार है। परमपिता परमात्मा का निराकार स्वरूप हम सभी के बुद्धि में बैठता है, और एक पर्सनालिटी, एक छवि हमारी बुद्धि में बैठती है, वो पुरुष स्वरूप है। परमपिता परमात्मा जाने, परमपिता परमात्मा जाने। परमपिता परमात्मा के शब्द में वो दो स्वरूप की अनुभूति होती है। परमपिता पुरुष तन है, जो सभी आत्माओं के बीच में पुरुष तन के बीच में, सभी पुरुषों के बीच में वो परम है। परम से संबोध हो रहा है, परम शब्द से बोध हो रहा है, परम शब्द से संबोधित हो रहा है। उस शब्द को सम करिए पुरुष तन के साथ, तो परम पिता, वो पिता पुरुष तन से संबोधित हो रहा है, और परमात्मा मातृत्व शक्ति से संबोधित हो रहा है। जो हम सभी आत्मिक बच्चों में, वो परम पिता परमात्मा हमारे गॉड मदर गॉड फादर हैं। सुप्रीम मदर सुप्रीम फादर हैं, दो हैं, पर्सनालिटी है। हम सभी आत्मा आपस में भाई भाई हैं। जब सनातनी गीता ज्ञान हम सभी के बीच में आता है, गीता माता हमारे बीच में जब आती है हम सभी के, तभी बोध करवाती है। आत्मा आत्मा को बोध नहीं करा सकती। तो परम पिता परमात्मा सभी आत्माओं के बीच में, जब परमात्मा हमारी मातृत्व शक्ति का आगमन होता है, प्रत्यक्ष होती है, तो उसके द्वारा ये बोध होता है कि हम सभी आपस में भाई और बहन हैं। क्योंकि नारी शक्ति का भी सम्मान होना चाहिए। प्रकृति ने नारी को भी रचा है, प्राकृतिक धर्म है ना सनातन धर्म, और पुरुष तन को भी, और एक है ना पुरुष है ना स्त्री तन है, न्यूट्रल है। ये तीन रचना है प्रकृति की, जो आधा न स्त्री में है न पुरुष में है, अर्ध में आधा, और ये पुरुष तन नारी तन, तो दोनों पूरा स्वरूप हुआ स, और लास्ट में है य, और बीच में तो आधा तो है सत्य। सत्य का स्वरूप एक प्रवृत्ति से संबोधित होता है, तो वो भी परमात्मा की प्रकृति की रचना है। तो उसको आप कहाँ छोड़ेंगे? जिसको 13वें 14वें अखाड़ा में जो अयोध्या में सब लड़ाई लड़ते हैं कि हमारा स्थान क्यों नहीं मिला, तो उनको भी तो आपको गिनती में लेना ना, काउंटिंग करेंगे ना, न्यूट्रल वाले को भी। तो उससे हट करके अगर कोई भी चीज़ जनता की बुद्धि में मना कुछ जनाना चाहते हैं या डालना चाहते हैं, तो ज़्यादा समय तक बस एक कारोबार ही रह जाता है, आपका कार्य सफल नहीं होता है। इसके पीछे अगर कोई आपका उद्देश्य है, तो देखते सुनते हुए चलो एक प्रयास है, लेकिन आपके पीछे जो आपका बैकबोन है, परमपिता परमात्मा का भी बैकबोन कोई है ना, जिसके द्वारा, जिसको आप आध्यात्मिक दुनिया और धार्मिक दुनिया जो धर्म का कारोबार कर रहे हैं और दिखला रहे हैं कि हम धार्मिक हैं। यहाँ धर्म पर, किसी के आस्था विश्वास पर खिलवाड़ नहीं है। जो लोग खिलवाड़ कर रहे हैं उस पर प्रकाश जरूर डालना चाहेंगे। तो क्योंकि परम पिता और परमात्मा का जब बोध होता है, तो आत्मा विधि से मुक्त होती है और अस्थायी हो जाती है। जैसे लौकिक में जो बच्चा
पास्ट के जीवन से जब उसकी मृत्यु होती है, शरीर छोड़ता है, अलौकिक दूसरे परिवार में जब जन्म लेता है, तो उस जन्म और मृत्यु की तरफ आप प्रकाश डाल के देखिए। क्या अलौकिक जीवन में जितने लोग इस संस्था के संपर्क में आते हैं या भाई बहन का संबंध बनाते हैं, तो क्या अस्थायी होते हैं? क्या आप खुल करके बाहरी दुनिया में इस संबंधों का जो आपने पर्चा गिराया है हर घरों में, और जो हम लोगों के घरों में जो भ्रांतियां फैली हुई हैं, परिवार में, पड़ोस में, ग्राम में, जिला में, क्या इस ज्ञान से आप मिटा सकते हैं? क्या इस ज्ञान से आप किसको रोजी रोटी दे सकते हैं? क्या इस ज्ञान से समरसता ला सकते हैं? आप सबको एक कर सकते हैं? समस्या का समाधान कर सकते हैं? क्या अपना एक गवर्नमेंट, जो ईश्वरीय गवर्नमेंट का होमवर्क मिला था, क्या उसको स्थापन कर सकते हैं? क्या ईश्वरीय गवर्नमेंट की न्याय व्यवस्था स्थापित कर सकते हैं? नहीं। अभी तक नहीं हुआ, 95 वर्ष कम थोड़ी होते हैं। तो हम संबंध, भाई बहन के संबंध से हमारे परिवार का, जिसको हम वसुधैव कुटुंब कहते हैं, स्थापित नहीं हो सकता। परिवार की अनुभूति नहीं हुई। सिर्फ शब्दों का स्वरूप हम धारण करके अपने जीवन में शब्द का, और उस स्वरूप हम लाना चाहें, हम सभी, जिसको हम योग बोलते हैं। तो इस संस्था के संपर्क में आने के बाद जो साप्ताहिक कोर्स हुआ, साप्ताहिक कोर्स इन लोगों की पॉलिसी, ब्रह्मा कुमारी संस्था के वरिष्ठ दीदी, दादी और जोनल इंचार्ज या बीके के अलावा पीबीके वाले भी संस्था कहिए, विष्णु पार्टियां कहिए, और भी अनेक संस्थाएं जो हैं, जो परमपिता परमात्मा शिव, पार्वती और शंकर कृष्ण के नाम से जो बड़े रूप में, जो अगर हम कारोबार कहें तो शायद ये सम्मानजनक शब्द नहीं होगा, और आप सभी लोग यही सोचते हैं कि ये विरोध करते हैं। विरोध नहीं करना चाहिए, अपनी बात बताइए, जो लोग करेंगे वो पाएंगे, और आप अपना करिए, अपने तरफ देखिए, दूसरे की तरफ ना देखिए। जब एस सुंदरम की सेवा एस सुंदरम के चैनल पर मेरे द्वारा दी गई, तो 1108 क्लासेज आई, और उसमें ज्वाला रूप का नृत्य हुआ, जिससे बहुत सारे संस्थाएं, जो हमारे संगठन थे, कौन सा संगठन? ब्रदर सिस्टर का संगठन, भाई बहनों का संगठन, आत्माओं का संगठन, वरिष्ठ जिम्मेवार आत्माओं का संगठन। तो यज्ञ के नाम पर या परमपिता परमात्मा के नाम पर अगर आप कार्य कर रहे हैं और गलत कार्य कर रहे हैं, तो गलत कार्यों पर विरोध हुआ। ऐसे जो लोग इस संस्था के संबंध दिखा रहे हैं कि हम संबंध में हैं, हम भाई बहन हैं, जो कार्य दिखा रहे हो, उन गलत तरीके से जो कार्य किया जा रहा है उस पर विरोध हुआ, विरोध जताया गया। जैसे कोई कंपनी का आप सामान लेते हैं, और कंपनी का सामान कोई नामी ग्रामी कंपनी होती है, और वो सामान वस्तु में आएगा, पदार्थ होगा, तो कोई खाने पीने वाला होगा, तो अगर वो ख़राब निकलता है, तो आपका फ़र्ज़ क्या होता है कि जनता को आप संदेश दीजिए कि इस कंपनी का ये प्रोडक्ट हानिकारक है, आपके स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। तो आप पूरी दुनिया को, ये जनता को, या भारत के आम नागरिक हैं और वरिष्ठ हैं, किसी नगर के आप जिम्मेवार हैं, समझो आप ग्राम प्रधान हैं, तो आप जिम्मेवार हैं। एक घर के अगर दादी बाबा के पद पर हैं, अनुभवी हैं, आपके घर में परिवार में कम से कम 20-25 फैमिली है, 10-5 फैमिली है, तो भी आप जिम्मेवार हैं। ग्राम प्रधान है तो भी जिम्मेवार है, और दादी बाबा के अंडर में जो 20-25 परिवार के लोग हैं,
तो वो थोड़ा कम है, एक परिवार के ही हैं, लेकिन उनके नीचे भी इतने लोग हैं, तो एक जिम्मेवारी उनकी भी बनती है कि हाँ उनको हम जागृति दिलाएं। जागरूकता माना जगा करके रोक देना, जागरूकता अभियान जगा करके रोकना। जाग तो रहे हैं लेकिन लोग रुक जा रहे हैं, अपने कदम नहीं उठा रहे हैं उसके खिलाफ। अगर कोई अत्याचार, पापाचार, भ्रष्टाचार देख रहे हैं, आप तुरंत उठते ही न्यूज़ सुनते हैं या न्यूज़ पेपर पढ़ते हैं, तो कहीं जिला का, ग्राम का आया कि यहाँ पर बलात्कार हुआ, तो क्या आप वहाँ पहुँचते हैं उनका सहयोग देने के लिए, आवाज़ उठाते हैं? नहीं, जहाँ है आप रुक ही तो रहते हैं। जैसे मीडिया वाले कहते हैं कि हाँ ये बात आपको यहाँ से क्या फ़ायदा मिला, आप हमारे दर्शकों से क्या कहना चाहेंगे, तो उनके सामने माइक लगा देंगे और उनसे बुलवाते हैं। ऐसे ही अगर आपको कोई सामान मार्केट में अगर गलत मिला, तो आपका फ़र्ज है कि आप जनता को सूचित करिए, सूचना दीजिए कि और कोई ग्राहक, आप ग्राहक बन के गए ना, दुकानदार तो नहीं है, तो ग्राहकों को ये मैसेज दे कि उससे सावधान रहें कि इस प्रकार का यहाँ पर गलत कार्य हो रहा है। अगर कोई संस्था के संपर्क में गलत हो रहा है तो भी आपको आवाज़ उठाना चाहिए, और कोई सामान अगर गलत आपको मिल गया तो भी आवाज़ उठाना चाहिए कि इस पदार्थ ना खरीदें, स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, या ना पिएं या ना जाएं। इस वजह से आपको, आपका धर्म बनता है, कर्तव्य बनता है, प्रथम कर्तव्य बनता है। तो वहाँ सोचिए करें दुकान वाला हमको मरवा देगा क्या, जो खाए वो अब और लोग जाने, जो करेगा वो पाएगा, जो बना के दिया, कोई सड़ा गला चीज़ भी उसका लेबल लगा के नया पैकिंग दिखा देते हैं, बहुत सारा कुछ आप देख लीजिए क्या चल रहा है बाजार में आजकल। तो आपका फर्ज बनता है कि जनता को आप सूचित करें, ना कि ये कह दें कि जो करेगा सो पाएगा। अगर बाहरी दुनिया की गवर्नमेंट व्यवस्था जो बनाई गई है, राजनीतिक व्यवस्था, आप तो धर्म नीति के व्यवस्था में एक विशेष बच्चा बन के शामिल हुए हो ना, हम सभी शामिल हुए थे ना। जो बाणी अर्थात जो लेटर आया, तो लेटर दिया उन लोगों ने नहीं दिया है, उनका लेटर नहीं था। ब्रह्मा कुमारी संस्था के जो मुरली और अव्यक्त वाणी है वो उनकी नहीं है, वो यही बोल रहे हैं ना, शिव ने दिया है, शिव ने बोला है, या दादा लेख रस के द्वारा ये वाणी आई हुई है, ये शिव ने लिखा, शिव भगवान वाच है। जो युद्ध चल रहा है, युद्ध समाप्त होने का नाम ही नहीं ले रहा है। अब अभी देखिए भोपाल पार्टी से क्या हुआ है, युद्ध समाप्त होने का नाम नहीं ले रहा है और बढ़ता जा रहा है, जैसे अग्नि प्रज्वलित होती जा रही है, शांत नहीं हो रहा है। तो वो पर्ची अगर आप पढ़ते हैं, तो उसको पर्ची कहिए या उनकी भाषा में मुरली कहिए या संदेश कहिए या व्यक्त वाणी कहिए, जो भी कहिए। तो इस संस्था के जब संपर्क में आना हुआ, और संबंध है तो स्थापित हुआ नहीं ना, स्थायी हुआ एक भाई बहन के बीच में, जब आत्माओं के बीच में, अगर परम पिता परम आत्मा नहीं है, जिसको हम मुरली बोलते हैं, उसमें प्रतिदिन जब मुरली समाप्त होती है या शुरुआत में, तो क्या रहता है, मीठे बच्चे। मीठे बच्चे कहने वाला कौन, भाई बहन। मीठा बच्चा कौन बोलता है, हमारे परम पिता परमात्मा बोलते हैं। और जितने हम क्लास में बैठे हम आत्मा ही तो हैं, आपस में भाई बहन बच्चे ही तो हैं, मीठे बच्चे। तो जो प्रश्न पूछा जा रहा है, यानी प्रश्न और लेटर, वो बातें सुन के आप पढ़ के सुना रहे हो, वो स्वरूप नहीं है। हमारी बहन ही तो बैठी है ना उस पे, या हमारी बेटी। लौकिक में अपने पुत्री को भी जब हम PBK का भट्टी के प्रोसेस में आए, तो भी आगे प्रकाशित करेंगे आप सभी को। जो आगे चल करके ज्ञान कोई नहीं सुनेगा, जो आप ज्ञान, आप सभी जिसको ज्ञान बोल रहे हो, अनुभव सुनेंगे लोग। और अनुभव व्यक्तिगत अनुभव नहीं, अनुभव वो हो जो प्रेरणादायी हो, प्रेरणा स्रोत हो, औरों को प्रेरणा दे, औरों के जीवन में परिवर्तन लाए, औरों के जीवन में हीलिंग करे, कुछ सिखाए, कुछ सीखे, आने वाली पीढ़ी का कल्याण हो उससे। जो इतिहासों में नाम हो, इतिहास बने उसका। प्रथम पेज पर अगर नाम आए तो किस में आए, इतिहास में नहीं, जहां उपहास हो रहा हो, हमारे शास्त्र वेद में। क्योंकि नाम तो उसमें परम पिता परमात्मा का है, तो परम पिता परमात्मा का नाम उनके